क्या आपको ज़ाती तौर पे लगता है कि मुल्क जादू टोने के ज़रिए चलते हैं? बुशरा बीबी ने पूरी अपनी सलाहियतों के साथ जादूगरी की। प्रोग्राम आपके पीएमएलएन के लोगों के देखे तो जब शवाहिद और सबूतों की बात आती है तो वो कहते हैं कि वो आर्टिकल आप पढ़ लें। माजी में तो बहुत कुछ मरीम नवाज साहबा के बारे में भी लिखा गया है, तो क्या वो सबूत या वो आर्टिकल काफ़ी होंगे? 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ तो क्या वो जादू टोने के बगैर था? सर, वेलकम टू एसजी पॉडकास्ट। जी, आपको वेलकम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, हालिया आपने एक इंटरव्यू दिया कि बुशरा बीबी जो है वो जादू टोने के ज़रिए मुल्क को चलाती रही हैं, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। ज़ाहिर है कि फिर जब आप कोई बात एज अ पार्टी करते हैं तो फिर आपको रिस्पॉन्ड भी आता है, उस तरीके से लोग आपको जवाब भी देते हैं, चाहे उनके वर्कर्स हों, आपके अपने होंगे तो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। क्या आपको ज़ाती तौर पे लगता है कि मुल्क जादू टोने के ज़रिए चलते हैं? देखें, बात यह है कि जो उस दौर की अगर बात की जाए और उन हकाइक को सामने रख के ये सोचा जाए और बात की जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जादू टोने होते रहे हैं और उसके शवाहिद भी मिले वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली कि जिनसे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि भरपूर तरीके से जादू टोने होते रहे हैं। और वो सच थे या झूठ थे, जादू टोनों में क्या हकीकत थी, ये तो रब की ज़ात को पता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बुशरा बीबी ने पूरी अपनी सलाहियतों के साथ जादूगरी की, और इस मुल्क को चलाना तो रब की ज़ात ने है, लेकिन उनका अमल दखल ज़रूर उसमें था कि चाहे वो जादू के ज़रिए था या उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट थी, ये जो भी कुछ था। लेकिन मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने ज़रूर इस मुल्क को, इस अवाम को बेवकूफ़ बनाया है और अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए भरपूर वो चीज़ें, वो हरबे, वो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। चाहे आप उन्हें जादू टोना कह सकते हैं या आप उन्हें और दूसरे ओछे हथकंडे कह सकते हैं। सर, अभी आपने एक बात की कि शवाहिद मिले, तो अगर हम सबूतों की या शवाहिद की बात करें तो हालिया मैंने कुछ 4 प्रोग्राम आपके पीएमएलएन के लोगों के देखे, तो जब शवाहिद और सबूतों की बात आती है तो वो कहते हैं कि वो आर्टिकल आप पढ़ लें जो अभी रिसेंटली शाया भी हुआ है। तो माजी में तो बहुत कुछ मरीम नवाज साहबा के बारे में भी लिखा गया है, तो क्या वो सबूत या वो आर्टिकल काफ़ी होंगे? देखें, माजी में मरीम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, वो उन्होंने हुकूमतें जादू टोनों से नहीं चलाई। उन पे कोई ये इल्ज़ामात नहीं थे कि उनके घर में से जो है गोश्त और हड्डियाँ और ये खोपड़ियाँ और ये चीज़ें बरामद हों। उन्होंने जो हुकूमत चलाई है हमारे अकाबरीन ने, वो एक अवाम के सपोर्ट पे और अवाम के दिए हुए मैंडेट पे हुकूमतें चलाई हैं। हाँ, उन्होंने कोई खुदा न खास्ता कोई उन पे ये इल्ज़ाम नहीं है सर, कि जादू टोने से या कोई और हथकंडों से उन्होंने हुकूमतें चलाई हैं। हम इसी बात को ले लेते हैं। 8 फरवरी की अगर इलेक्शन को देखें हम, तो बुशरा बीबी भी मुसीबत में थी। चले मान लेते हैं कि जादू टोने का टाइम नहीं होगा उनके ऊपर, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि 9 मई के बाद जो कुछ हालात पीटीआई के साथ हो गए, तो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ तो क्या वो जादू टोने के बगैर था? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन ही वो जादू टोने से ही उन्होंने जीतना है। देखें, बात ये है कि आज किसकी हुकूमत है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में? मुझे बता दें, पंजाब में कितनी सीटें ले लीं पीटीआई ने? एक भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है इस वक्त। सर, और इसी तरीके से इल्ज़ाम भी अपनी जगह के उन्होंने कहा है कि ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। देखिए, इल्ज़ाम तो कोई, वो फिर यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम तो जादू टोने का। देखें, इल्ज़ाम तो कोई किसी पे कुछ ही लगा दे कि 47 से आए हैं या 42 से आए हैं। ये इल्ज़ाम तो वो कुछ ही, वो कहते हैं ना कि जी चोर मचाए शोर, वो कुछ ही इल्ज़ाम लगा दें। जादू टोने को भी लेकिन इसके मैं ये नहीं, ये इल्ज़ाम नहीं, ये हकाइक और शवाहिद की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसी पुरसरार और ख़तरनाक खातून थी। आपने वैसे देखे हैं वो शवाहिद? नहीं, देखे ना, जैसे आपने एक आर्टिकल का जिक्र किया,
वो जो गोश्त सप्लाई करता था शख्स, उसने तो मीडिया पे आके बयान दिया है सर, जातियात उसने तो मीडिया पे आके बयान दिया है कि जी मैं यहाँ मनों के हिसाब से गोश्त यहाँ पे मैं सप्लाई करता था और देता था। देखे ना, ये शवाहिद कोई ऐसे तो नहीं दे देता।